उमैमा, उमैमा, उमैमा क्या कर रही है? स्माइल पास कर रही है। तो छोटी सी कैटो है, ये तो छोटी सी कैटो है उमैमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये मेरा दावत व्लॉग है। इन दिनों मेरे इन लॉस आए थे तो मैंने उनके लिए ये दावत अरेंज की थी, जिसमें मैंने सीख कबाब की कढ़ाई बनाई थी। तो सबसे पहले सीख कबाब ही के ऊपर आ जाते हैं कि इसके लिए मैंने बोनलेस मीट लिया था जो कि 1.5 किलो था। प्याज मैंने 2 फ्राई कर लिए थे, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें थी और ये मटेरियल था जो कि इसमें इसके कीमे में जाना था। और इसके अंदर जो मटेरियल था वो था चिली फ्लेक्स जो थे इसके अंदर 2 टीस्पून थे, टिक्का पाउडर इसके अंदर 2 टीस्पून था, 1 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्चें थी, 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर था, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर था। नमक जो है वो आप हस्बे ज़रूरत ले लें, लेकिन मैंने इसके अंदर नमक जो था 1 टीस्पून डाला क्योंकि इसकी ग्रेवी में भी फिर नमक आना था। तो इसी तरह से सारा मटेरियल जो है मैंने इसको चॉपर में डाला था और उसको चॉप कर लिया था। इसका मिंस बन गया था, मिंस मीट बन गया था। तो जनाब ने ग्रेजुअल कभी लहसुन अदरक डाल दिए किसी टन में कि आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सारा कीमा इकट्ठे तो नहीं बन सका था। मैंने पहले बोनलेस के छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए थे, कट कर लिए थे ताकि ये आसानी के साथ चॉपर में चॉप हो सके, चॉपर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके अंदर मैंने ब्रेड के 3 स्लाइसिस भी लिए थे। उन सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया था, थोड़ा सा ऑयल लिया था। और अगर आपके पास सीखे हों तो आप उसके ऊपर जो है वो ये लगा सकते हैं, और लेकिन मैंने स्पून ले लिया था। स्टॉक के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। मैंने गोला कबाब एक्चुअली बनाने थे, मटेरियल भी गोला कबाब ही का डाला था। जो सीख कबाब होते हैं उस पर कच्चा प्याज जाता है, मैंने ये गोला कबाब में अक्सर फ्राइड अनियन जाता है जो कि मैंने इसमें डाला, लेकिन शेप देते मुझे ख्याल है कि मैं इसको सीख कबाब की शेप दे लूँ, ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। गोला कबाब जो है वो मैंने फिर वो शेप नहीं दी, ये दे दी। आपकी दिल चाहे तो आप गोला कबाब की शेप दे लें या कोई भी शेप दे लें। और साथ में मैंने इसको हाई फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था कि ये दोनों तरफ से सुर्ख हो जाए। और इसके अलावा जो है मैंने फिर इसको मैंने ठंडा किया था और रख लिया था। 1 दिन का डिले था, इसलिए कबाब मैंने बनाकर फिर ठंडे करके फ्रीज़ कर लिए थे क्योंकि फिर मैंने नेक्स्ट डे अपना दावत का इंतज़ाम करना था। ये ट्राइफल रात को तैयार करी थी क्योंकि लंच टाइम था हमारे यहाँ। ट्राइफल तो आप नहीं कह सकते, ये फ्रूट था इसके अंदर, कस्टर्ड के अंदर। और साथ में मैंने जो कलर्ड सवैयाँ होती हैं वो डाली थी। इसमें मैंने क्रीम एज यूजुअल अपने तमाम डिज़र्ट्स में डालती वो भी ऐड किया था। और जनाब ये जो मटेरियल तैयार कर रही है 5 या 6 प्याज थे जिनको लाइट सा सौते किया था, सुर्ख नहीं किया था, और ये सीख कबाबों की कढ़ाई के लिए हो रहा था। फिर इसके अंदर मैंने 7-8 टमाटर जो थे बिल्कुल बड़े साइज़ में लेके वो इसमें लाइट से फ्राई कर लिए थे। हरी मिर्चें थी 7-8, लहसुन और अदरक ये सब डाल के मैंने लाइट सा फ्राई कर लिया था। और इसको कलर चेंज होने के बाद एक प्लेट में निकाल लिया था क्योंकि मैंने अब इसको ब्लेंड करना था। तो जनाब इसके साथ मेरी तैयारी हुई थी पुलाव की। पुलाव के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया, इसके अंदर मैंने तमाम गरम मसाला जो है वो डाला। अब आप ये अर्क देख रहे हैं, अर्क जो है वो यखनी का काम करना था क्योंकि मेरे घर के अंदर हर तरह का जो मीट बनता है उसको पहले फ्राई किया जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं चिकन को सारे उसके साथ फ्राई करूँगी, बॉयल करूँगी गर्म मसाले के साथ, तो वो उसकी स्मेल रह जाएगी जो कि मेरे यहाँ पसंद नहीं की जाती। तो इस वजह से फिर मैंने जो है वो ये अर्क अलग से बना लिया था। और ये एक नई मैंने टेक्निक अप्लाई की थी अगर यखनी पुलाव बना रहे हैं उस सूरत में। अब ये जो मटेरियल तैयार हो रहा था ये पुलाव का था, जिसमें प्याज फ्राई हो गया, तमाम साबुत गरम मसाले जो मुनासिब थे वो डल गए। इसमें 5 टमाटर थे, एक्चुअली ये यखनी बिरयानी आप कह सकते हैं। और ये जो है मेरा सैलेड तैयार हो रहा था। ये सैलेड इसलिए भी तैयार हो रहा था क्योंकि मैंने अपने दही बल्ले भी बनाने थे। साथ में जो सीख कबाब की कढ़ाई है उस पर गार्निशिंग के लिए हरा मसाला चाहिए था और इसके अलावा सैलेड भी चाहिए था, तो वो सारी अलग तैयारी हो रही थी। तो जनाब मेरी पुलाव की जो तैयारी थी वो हो रही थी और बस अब इसके अंदर मैंने अपना जो चिकन जो था वो तकरीबन इसके अंदर 1.5 kg था, वो मैंने इसके अंदर डालकर फ्राई कर लिया। अपने टमाटर वगैरह सारे इसके अंदर ऐड किए और साथ में मेरा सैलेड वगैरह तैयार हो रहा था। ये यखनी का अर्क था जिसमें साबुत धनिया था 2.5 टेबल स्पून। अब ये जो बेसिक्स मसाले थे ये थे उसी यखनी बिरयानी के, जिसमें पिसा हुआ धनिया था, चिली फ्लेक्स से 4 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर,
और इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर था, 6 to 7 टीस्पून इसके अंदर नमक था, वो ऐड किया था। फिर मैंने इसमें बिरयानी मसाला के भी 4 टीस्पून ऐड किए थे, दही ऐड की इसके अंदर। और जहाँ जो यखनी का मटेरियल था वो मैं चल के आके आपको बताती हूँ कि ये मैंने बॉईल कर लिया था। और इसके अंदर मैंने जनाब 2 टेबल स्पून जो है वो साबुत धनिया था, बल्कि 2 से ज़्यादा, और 2 टेबल स्पून जो था इसमें सौंफ थी, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा था, और बाकी गरम मसाले भी थे। इसका मैंने अर्क बना लिया था। तो जनाब ये सैलड तैयार हो रहा था। उसके लिए भी दही बल्लों के लिए भी, दही बल्लों के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप सैलड बहुत ढेर सारा डालें तो बहुत मज़े का लगता है। और साथ में ये सैलड जो है मैंने अलग से भी रखा था क्योंकि पसंद किया जाता है। पापड़ियाँ मैंने अपने दही बल्लों पे रखी, और इसके अंदर अपनी जो खुबानी का चटनी है वो ऐड की। तो माशाल्लाह से मेरे दही बल्ले भी तैयार थे, और बहुत अच्छे लगते हैं एज ए स्टार्टर। और ये जो मटेरियल था ये तैयार हो रहा था सीख कबाबों का, जिसमें 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स थे, इसके अंदर 3 टीस्पून तिक्का मसाला था, 2 टीस्पून चिली पाउडर था, 4 टीस्पून धनिया पाउडर था, 2 टीस्पून हल्दी थी, और 3 टीस्पून नमक था। तो जनाब ये मैंने अपना मटेरियल ब्लेंड जो आपको दिखाया था कि जिसको मैं शुरू में हल्का सा फ्राई कर रही, तमाम मटेरियल को उसको मैंने ब्लेंड किया, उसको ऑयल में अच्छे से फ्राई किया, फिर उसमें ये सारे पाउडर मसाले डाले, और साथ में मैंने अपने जो सीख कबाब मैंने बना रखे थे, ये सीख कबाब की शक्ल है। आप इसको इसमें आप जो है वो गोला कबाब बना सकते हैं, सीख कबाब भी बना सकते हैं, और अगर कोई शेप देना चाहें तो वो भी इसमें आप दे सकते हैं। वो जो दूसरी कटलेट शेप होती है राउंड, वो भी दे सकते हैं। तो जनाब मेरा ये खाना जो था वो तैयार था माशाल्लाह से। मैंने सीख कबाब को धुएं का फ्लेवर भी दिया था, तो वो वीडियो अभी क्लिप इधर से मिस है। मैं अभी कोशिश करती हूँ कि बीच में उसको ऐड कर सकूँ। तो जनाब माशाल्लाह से ये मेरा जो खाना था वो तैयार था जनाब। बस फिर मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो जूलियन कटिंग में अदरक थी उसकी अच्छे से गार्निशिंग की, ढेर सारा डाला, और उसे ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं लग रहा था, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया था हरे मसाले की एडिशन के साथ। तो बस ये मेरी सीख कबाब की कढ़ाई जो थी वो तैयार थी। इसका वो जो कोयले वाला सिस्टम था वो मिसिंग था, वो मैंने दोबारा से ऐड किया ताकि मैं उसको भी दिखाऊं। और मेरा ये यखनी पुलाव तैयार था, उसकी यखनी मैंने ज़रा थोड़ी सी आसानी के साथ बनाई थी कि उसका अर्क तैयार कर लिया था। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला हो कि जनाब आपने चिकन को फ्राई करके डालना है तो आप बिरयानी के सिस्टम से बनाएं, बस उसका अर्क बनाकर गर्म मसालों का वो ऐड कर लें। मैमा क्या कर रही है? स्माइल पास कर रही है। तो छोटी सी कहते हो है, ये तो छोटी सी कहते हो मैमा। मैमा मैमा लुक एट मी, वाओ जबरदस्त। हेलो रिचा, अच्छा देखो मैंने 2 लोगों से पता था, मैंने को लेके आ गया, ये टाइम खत्म होने वाला है। Are you happy over here? Are you happy? Okay. कैसा स्कूल कैसा जा रहा है रामीन का? रामीन का स्कूल कैसा जा रहा है? इसके पास कोई जवाब नहीं है। ओह वाओ, रामीन के शूज देखो। वाओ, रिचा का तो शू बहुत ही प्यारा है, बटरफ्लाई वाला, जबरदस्त जबरदस्त। और ड्रेस बहुत प्यारी माशाल्लाह, जबरदस्त। आप देखो, वेव करो, आप भी करो रामी। वाओ वाओ, ओके बेटा। तो जनाबी प्यारी प्यारी बच्चियाँ थीं जो आज हमारी मेहमान थीं, और बस खाना लग गया था जिसको मैंने फिर सर्व किया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बन गया था। उसके बाद चाय थी, और जो मैंने अपना डिज़र्ट तैयार किया था जिसके अंदर मैंने वो कलर्ड सेवइयाँ थी, कस्टर्ड था, क्रीम थी, और इसमें फ्रूट्स थे, जो फ्रूट्स अवेलेबल थे, एप्पल या इसके साथ बनाना, और जो मर्ज़ी हो आप ऐड करें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।